नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, कहीं न कहीं आईटी सेक्टर से यह कंपनी बिलोंग करती है तथा जिस प्रकार के रिटर्न रेशियो के साथ पिछले लंबी अवधि में फ्रेंड्स यह कंपनी ग्रो हुई है, ऐसा प्रतीत होता है आने वाले समय में भी इन कंपनियों की डिमांड इसी प्रकार से रहने वाली है। यदि लंबी अवधि के लिए फ्रेंड्स प्रत्येक गिरावट पे इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो बेशक शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बनाया जा सकता है। इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे तथा यह जानने का प्रयास करेंगे इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यदि इस पर्टिकुलर स्टॉक की बात की जाए तो टेक महिंद्रा लिमिटेड के नाम से यह कंपनी अपने कारोबार को करती है तथा एनएससी की बात की जाए तो टेक एम के नाम से यह कंपनी मार्केट में रजिस्टर्ड है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं पर्टिकुलर स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिर के जो है 1013 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक इस गिरावट में भी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि लंबी अवधि में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं 8 से 10 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में निवेश किया था उनके पैसे कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक जो है 648% के आसपास शानदार रिटर्न रेशियो के साथ ग्रो कर चुका है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में पिछले 5 वर्ष के रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो 166% के आसपास रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी पिछले 5 वर्षों में ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स, यदि पिछले 1 वर्ष की बात की जाए तो इस गिरावट में आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गिरावट के बावजूद पिछले 1 साल पहले जहां पे यह कंपनी ट्रेड कर रही थी वहीं पे फ्रेंड्स उन्हीं लेवल्स पे फिर से यह स्टॉक आ चुका है। तो क्या फ्रेंड्स इस समय में लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, डालते हैं एक नज़र टेक महिंद्रा लिमिटेड के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे और यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स, यदि कंपनी की बात की जाए तो टेक महिंद्रा लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है तथा टेक महिंद्रा लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो विभिन्न प्रकार के आईटी सर्विस प्रोवाइडिंग में यह कंपनी आती है तथा भारत की नामी कंपनियों में यह कंपनी शुमार होती है। विभिन्न प्रकार के आईटी सर्विसेज को यह कंपनी प्रोवाइड करती है जिसमें आपका एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गया, मेंटेनेंस हो गया, कंसल्टिंग हो गया, इंटरप्राइजेज बिजनेस सल्यूशन हो गया। इस प्रकार के विभिन्न सारे डाइवर्सिफाइड कार्यों को यह कंपनी करती है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड, जिस सेगमेंट में यह कंपनी कार्य करती है आगे आने वाले समय में भी इन कंपनियों की डिमांड रहने वाली है। यदि लंबी अवधि के लिए प्रत्येक गिरावट पे इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो बेशक शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बनाया जा सकता है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए टेक महिंद्रा लिमिटेड के टेक्निकल्स की तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 98,219 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स, यह एक लार्ज कैप की कंपनी है। तो यह भी फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है क्योंकि लार्ज कैप की कंपनी में यदि आप लोग इस गिरावट में निवेश करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें फ्रेंड्स जोखिम कम रहता है तथा ये कंपनियां भी आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के दे सकती हैं। वहीं फ्रेंड्स, यदि करंट प्राइस की बात की है तो 1010 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है तथा हाई लो की बात करते हैं तो 1838 का हाई लगाने के बाद 944 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं फ्रेंड्स यह पर्टिकुलर स्टॉक अपने लो के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए इस गिरावट में स्टॉक पीई की तो आप लोग देख सकते हैं 17.7 के आसपास निकल के आ रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स, बुक वैल्यू की बात करें तो 276 की तथा डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 1.49% के आसपास जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स, आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए 26.6% तथा आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए 21.5% तथा फेस वैल्यू 5 की निकल के आ रही है। मान लीजिए स्वाभाविक है आगे चल के ये कंपनियां और ज़्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयर धारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में हम लोग एक नज़र चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा से काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड हो रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। आगे फ्रेंड्स विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहिए। वहीं फ्रेंड्स, यदि अदर इसकी पेयर कंपनियों की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक का सबसे कम पीई निकल के आ रहा है। यह भी फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है तथा वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है।
वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की, तो आप लोग देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक का काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। तथा हम लोग यदि फ्रेंड्स पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं इस गिरावट भरे क्वार्टर में भी यह पर्टिकुलर स्टॉक पिछले क्वार्टर के अपेक्षा इस क्वार्टर में जो है अपने नेट प्रॉफिट को कहीं न कहीं बढ़ा के दर्ज कर चुकी है। तो यह भी फ्रेंड्स दर्शाता है ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां हैं तथा आगे आने वाले समय में जब भी मार्केट रिकवर होगा ये कंपनियां इसी प्रकार की तेज़ी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं साल दर साल भी ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी के रिटर्न रेशियो के साथ ग्रो होती जा रही हैं। तो आगे फ्रेंड्स इन कंपनियों के व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है तथा आगे फ्रेंड्स ये कंपनियां इसी प्रकार की तेज़ी से ग्रो होंगी। तो लंबी अवधि के लिए दोस्तों यदि आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक का चुनाव करते हैं तो लंबी अवधि में आप लोगों के लिए यह एक सही निर्णय साबित होगा। बेशक है लंबी अवधि में ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्री कैश फ्लो की, तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में मार्च 2022 के क्वार्टर के अनुसार 1098 करोड़ के आसपास इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम लोगों को फ्री कैश फ्लो शो हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ साथ ये कैश रिच भी कंपनियां हैं। तो यह भी फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में मार्च 2022 के क्वार्टर के अनुसार 35.26% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड एफआईआईस की बात की जाए 34.27% के आसपास तथा डीआईएस की बात करें तो 18.5%। वहीं फ्रेंड्स यदि गवर्नमेंट की बात की जाए 0.17% के आसपास। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग पब्लिक की बात करें तो 12.25% के आसपास। यदि हम लोग फ्रेंड्स पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कहीं न कहीं प्रमोटर्स ने अपने क्वांटिटी को इस पर्टिकुलर स्टॉक में पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर रिड्यूस करते हुए देखने को मिले हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि एफआईआईस की बात की जाए तो एफआईआईस ने पिछले क्वार्टर की अपेक्षा उन्होंने भी फ्रेंड इस पर्टिकुलर स्टॉक में अपने स्टेक को घटाया है। तथा डीआईएस की बात की जाए तो उन्होंने फ्रेंड्स पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर में जो है खरीदारी की है। तथा गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट जो है उसी क्वांटिटी में बने हुए हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक ने अपने स्टेक को जो है पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर बढ़ाया है। तो यह भी फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। तो आइए फ्रेंड्स डालते हैं एक नज़र इसके चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे। यदि इस पर्टिकुलर स्टॉक के करंट प्राइस की बात की जाए तो 1013 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग आरएसआई लेवल की बात करते हैं जो कि 50 का काफ़ी शानदार निकल के आ रहा है, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से फ्रेंड इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। यदि आप लोग भी फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक में इस समय जो है फ्रेश इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो 950 रुपये से 1000 के लेवल पे जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड कर रहा हो उस समय फ्रेंड्स लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है, बशर्ते धैर्य तथा संयम के साथ इस तरह की कंपनियों का इस गिरावट के समय में आप लोग चुनाव करें। आगे ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।